आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नेटवर्क सिमुलेटर्स के बारे में। तो सिमुलेटर्स का मतलब ही होता है कि जो एक आभासी हो, है ना। जैसे कई चीज़ों के सिमुलेटर्स आपको मिल जाते हैं आजकल। जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आप जाओगे तो वहाँ पे एक गेम जैसा सिमुलेटर होता है जिसमें आपको कार चलाना होता है तो कार आप चलाओगे तो कहाँ लड़ रहे हो कहाँ नहीं लड़ रहे हो, मतलब कई चीज़ों के सिमुलेटर होता है। सिमुलेटर का मतलब वो ऐसी चीज़ जो आभासी रियल में है नहीं लेकिन आपको लगेगा वो ऐसा। वैसे ही कुछ नेटवर्क सिमुलेटर्स होते हैं जो रियल में आपके पास नेटवर्क नहीं है लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, है ना। तो एक बार मुझे ये देखने दो। फाइन। उसमें से कुछ सिमुलेटर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो है पैकेट ट्रेसर जो हमारे सिस्को ने बनाया है। तो पैकेट ट्रेसर जो है हम कहते हैं बिगनर के लिए है ना। पैकेट ट्रेसर में बेसिक चीज़ें सभी कुछ हैं, हालांकि दिन ब दिन इसको एडवांस किया जा रहा है। इसमें वाईफाई की चीज़ें मिल जाएंगी और भी कई चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन सब बेसिक मिलेंगे। आप आईपी फ़ोन इसमें यूज़ कर सकते हो लेकिन सब बेसिक मिलेंगे। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो उम्मीद है मैंने इंस्टॉल किया होगा एग्जैक्टली। यस, इसमें ऐसे कई चीज़ें मिलेंगी जो बाकी सिमुलेटर्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेशन है इसमें। लिमिटेशन तो वैसे हर एक सिमुलेटर में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लिमिटेशन मुझे समझ में आया वो पैकेट ट्रेसर में समझ में आया। इसमें आप हब ले सकते हो, जैसे देखिए राउटर ले सकते हो, स्विच ले सकते हो, हब ले सकते हो, वायरलेस डिवाइसेस ले सकते हो, केबल ले सकते हो। इसी तरह कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सर्वर, आईफोन, वैन कनेक्शन और कुछ कस्टम डिवाइसेस आप और भी चीज़ें आप बना सकते हो यहाँ पे। ये हमारे सिस्को का है पैकेट ट्रेसर, है ना। इसमें आप एक बिगनर के लिए हम कहते हैं पैकेट देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस चीज़ का हमने पैकेट बनाया। पिंग का पैकेट है, ईमेल का पैकेट है, डेटा कोई हमने सेंड किया। जो कुछ भी आप करना चाहते हो यहाँ पे आप कर सकते हो। ग्राफिकली पूरा आपको दिया होता है, राइट। यहाँ से आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। तो बिगनर के लिए सिस्को का पैकेट ट्रेसर बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्को की तरफ से है। सिस्को ने IOU करके एक सॉफ्टवेयर जो बनाया जिसको हम कहते हैं iOS ओवर यूनिक्स या ऑन यूनिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्को का iOS रन करेगा यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसका एक अलग सॉफ्टवेयर ही आता है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि पैकेट ट्रेसर की तरह ट्रीट करता है, लेकिन पैकेट ट्रेसर से काफ़ी एडवांस है। तो हालांकि अभी बहुत ही कम लोग इसे यूज़ करते हैं, या आप कह सकते हो जो एडवांस यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन बिगिनर के लिए IOU मुझे तो नहीं लगता कि बिगिनर के लिए ठीक है। कुछ और भी है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो GNS का नाम पहले आता है, जो कि इस समय मुझे या मेरा मानना है कि जो नेटवर्क सिमुलेटर या इम्यूलेटर में यूज़ किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारा GNS, जो दैट इज़ ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर। नेटसिम का एक प्रोडक्ट है बोजोन, जो बहुत पहले चला करता था, इनफैक्ट अभी भी है लेकिन कम लोग यूज़ करते हैं। और न सिर्फ इतने हैं, और भी ऐसे ब्रांड हैं जो नेटवर्क सिमुलेटर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फिलहाल हम ब्रीफ में यहाँ पे देख रहे हैं, एक इंट्रोडक्टरी है। हालांकि बहुत कुछ तो नहीं जानेंगे लेकिन एक बेसिक चीज़ बताने के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे GNS3 इंस्टॉल कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, उस पर एक दो प्रैक्टिकल्स, सभी चीज़ें नहीं, बेसिक। कुछ GNS3 के बारे में अगर हम देखें तो ओपन सोर्स है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ख़रीदना है, ओपन सोर्स है। आप रियल iOS पे काम करते हो। पैकेट ट्रेसर में एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगा, इसमें प्री डिफाइंड है कि भैया ये कमांड चलाओगे तो आउटपुट ये होगा, ये कमांड चलाओगे तो आउटपुट ये होगा, वो एकदम से डिफाइंड होता है। लेकिन सिस्को iOS, चूँकि सिस्को की अगर हम बात करें तो ये iOS पे चलता है, तो जितने कमांड आपके iOS पे अवेलेबल है ना, उन्हीं कमांड को आप एक्सेस कर सकते हो। iOS का मतलब जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है हमारे डिवाइस में सिस्को के, वो हम यूज़ कर सकते हैं। न सिर्फ सिस्को के बल्कि दूसरे ब्रांड के भी iOS हम उसके साथ अटैच करके या उसके सॉफ्टवेयर अटैच करके हम उसे यूज़ करते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि जितने कमांड आपके पास अवेलेबल हैं, जितने iOS में फीचर अवेलेबल हैं, सबको आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि कुछ iOS के लिए हार्डवेयर होना ज़रूरी है,
यानी हर सिमुलेटर में कहीं ना कहीं लिमिटेशन जरूर है। और इसे आप रियल नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हो। सिस्को को आप रियल नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो। मान के चलो अपने लैपटॉप में मैं सिस्को कह रहा हूँ, जीएनएस चला रहा हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीएनएस राउटर में इंटरनेट चले, तो मैं उसे इंटरनेट से जोड़ सकता हूँ, मैं लाइव नेटवर्क से अपने जोड़ सकता हूँ। पैकेट्स को आप कैप्चर कर सकते हो। वायरशार्क करके एक सॉफ्टवेयर आता है, पैकेट स्नीफर, इससे आप कैप्चर करके ये देख सकते हो कि पैकेट किस चीज़ का जा रहा है, ऑथेंटिकेशन हो रहा है कि नहीं, ऑथेंटिकेशन किस प्रकार का हो रहा है, पासवर्ड क्या जा रहा है। ऐसे कई कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो पैकेट कैप्चर करके, जो पैकेट ट्रेसर में नहीं है पैकेट कैप्चर करने का, है ना। तो रियल नेटवर्क्स के आप पैकेट कैप्चर कर सकते हो। इसी तरह आप पिक्स फायरवॉल या और भी एडवांस डिवाइसेस आपके ASA चलाना है ना। ऐसे कुछ सिस्को के और भी एडवांस डिवाइसेस जो स्पेशली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको भी आप सिमुलेट कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर में। आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हो, और मान के चलो आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, जैसे मैं बताना चाहूँगा पेंट एज यूजुअल, जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ। आपने एक राउटर ले लिया, एक तरफ आपने विंडोज़ कनेक्ट कर दिया, एक तरफ हो सकता है यूनिक्स लिनक्स कुछ भी कनेक्ट कर दिया, बीच में आपने राउटर लगा दिया। या आप VMs 2 VMs बना लिया और VMs में राउटर लगा दिया, VMs में भी आप राउटर लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। यानी कि रियल ऑपरेटिंग सिस्टम OS भी रन कर सकते हो, रियल iOS भी रन कर सकते हो। इसमें रियल चीज़ें, इसमें VPN कनेक्शन बना के आप चेक कर सकते हो कि VPN हमारा काम कर रहा है कि नहीं, मतलब कई चीज़ें कर सकते हो, है ना। जूनिफर की भी डिवाइसेस हम लगा सकते हैं। हमें ये देखना है कि सिस्को के साथ, चलो एक सिस्को का राउटर ले लिया और एक चलो किसी अदर ब्रांड का ले लिया, जिसकी अभी जूनिफर की हम बात करते हैं, और ये सिस्को का हो गया, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है, या दोनों दोनों डिवाइसेस को आपस में आप जोड़ सकते हो, टोपोलॉजी बना सकते हो, सेव कर सकते हो, इनफैक्ट मूव कर सकते हो किसी दूसरे कंप्यूटर में। एक चीज़ इसमें जो मुझे लगी कि जिस डिवाइस पे आप GNS चला रहे हो या GNS 3 चला रहे हो, वो डिवाइस आपका पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल इन द सेंस कि भाई एक राउटर या एक फायरवॉल या जो भी डिवाइस है, उसमें लगने वाला प्रोसेसर के लगभग इक्विवेलेंट प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली करता क्या है। GNS की अगर हम बात करें, GNS में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरवाइज़र। ये हाइपरवाइज़र क्या करता है, आपको वर्चुअल हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। तो सिस्को का जो iOS है, जो सॉफ्टवेयर है, वो कहाँ रन करेगा, एग्जैक्टली हार्डवेयर पे। तो एक वर्चुअल हार्डवेयर बनाएगा, वर्चुअल रैम बना देगा, वर्चुअल प्रोसेसर बना देगा, मदरबोर्ड, इंटरफेस वगैरह वगैरह वगैरह, और उसी पे ये रन करेगा, है ना। ये हाइपरवाइज़र क्या करता है, एक वर्चुअल हार्डवेयर बनाता है ना। तो अगर आपके केस में आपके टोपोलॉजी में ढेर सारे हार्डवेयर हैं, मतलब मल्टीपल राउटर आपने यूज़ किया है ना, तो हो सकता है ये डिफरेंट iOS वर्क कर रहा है, ये डिफरेंट iOS, ये डिफरेंट iOS इन सो ऑन। अब भाई कई प्रकार के iOS आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कई वर्जन यूज़ कर सकते हो, तो उन सब चीज़ों के लिए हार्डवेयर भाई वो रन करेंगे iOS। हार्डवेयर की आवश्यकता होगी, आपको ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि कुछ ट्यूनिंग और ट्यूनअप करने के साथ आप Pentium 4 पे भी बड़े अच्छे ढंग से चला सकते हो। कुछ ट्यून इसमें करने का होता है, ये अभी हम देखेंगे। और दूसरी एक चीज़ मेरा जो मानना है कि एक बिगनर अगर स्टार्ट करता है GNS से, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट उसके लिए होगी, क्योंकि उसमें iOS क्या है, कैसे इसे अटैच करते हैं, कैसे इसे यूज़ करते हैं, थोड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेयर 2 सिमुलेशन में थोड़ा लिमिटेशन है, यहाँ पे लेयर 2 स्विच नहीं मिलेगा। आप हम देखेंगे आगे। राउटर में आप एक स्लॉट लगा सकते हो, एक मॉड्यूल लगा सकते हो, जिसमें स्विच के 16 पोर्ट मिलेंगे। बाय द वे, बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाने जा रहा हूँ और ढेर सारे डिस्क्रिप्शन नहीं देने जा रहा हूँ। हो सकता है तो फ्यूचर में और हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब हम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए मैं अपने सिस्टम में तो बाय द वे इंस्टॉल करके रखा है। मैं रिमोट डेस्कटॉप लेता हूँ एक सिस्टम का, जहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन करना है। तो सबसे पहले इस मशीन में मैं दिखा देता हूँ कि इस मशीन का प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन सा रन कर रहा है। तो रैम कुछ ये है 768,
और पेंटियम 4 3.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर इसमें रन कर रहा है ना, जो कि डेल की एक्चुअली मशीन है। इसमें मैंने पेन ड्राइव लगाया है, पेन ड्राइव में मैंने GNS का पूरा सेटअप रखा है। और इसके साथ मुझे थोड़ा सा और बताना चाहिए था क्योंकि मैंने ऑलरेडी खोल के रखा था। iOS के बारे में, IOU दैट इज सिस्को iOS ऑन यूनिक्स, क्या चीज़ें सपोर्ट करता है क्या नहीं सपोर्ट करता है, कुछ वेबसाइट से मैंने ढूंढा। GNS यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ओपन सोर्स है। आप यहाँ पे डायनामिक्स, वर्चुअल बॉक्स, QEMU जैसे कई QEMU क्या क्या करता है आपका, सिस्को का ISA, PIX, IPS जैसे एडवांस डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो सिक्योरिटी के लिए। GNS न सिर्फ CCNA, CCNP, CCIE, कई सिस्को के मोस्ट ऑफ ट्रैक के लिए आप यूज़ कर सकते हो GNS, मतलब सभी जगह आप सिमुलेट या इम्यूलेट कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे कई कम्युनिटी मिल जाएंगी जिसमें आपको हेल्प मिल जाएगा, कई और एप्लीकेशन मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, स्नैपशॉट मिल जाएंगे फोरम में अगर आप चाहो तो। ये नेट सिम जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, एक नेटवर्क सिमुलेटर है, कुछ ऐसा दिखता है। फिलहाल इंस्टॉलेशन हम करते हैं, तो मैंने वहाँ से डाउनलोड कर रखा है, आप चाहो तो डाउनलोड कर लो, उसके लिए आपको स्पेशल कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, कुछ आपको पे करने की ज़रूरत नहीं। तो इंस्टॉलेशन नथिंग स्पेशल, नेक्स्ट फिनिश। ये इसमें कुछ स्पेशल आपको नहीं करना है इंस्टॉलेशन में। इंस्टॉलेशन के बाद आपको कुछ स्पेशल करना होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करते हैं, है ना। तो ये इंस्टॉलेशन में एक चीज़ नहीं कई चीज़ें इंस्टॉल होती है साथ साथ। GNS के साथ साथ देखिए वायरशार्क एक पैकेट स्नीफर सॉफ्टवेयर होता है जो पैकेट्स को कैप्चर करता है, वो भी उसके साथ मिलता है हमें, वो भी इंस्टॉल होगा। और जब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है 2-3 चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। साथ ही साथ हमें किसी डिवाइस का कंसोल लेने के लिए, अगर ये आपका कंप्यूटर है, ये स्विच है या ये राउटर है, इसका अगर कंसोल लेना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल इम्यूलेटर, है ना। टर्मिनल इम्यूलेटर कुछ इस प्रकार काम करता है, जैसे आपके डिवाइस से कंसोल ले लिया आपने इसकी सेटिंग करने के लिए, स्विच की या राउटर की, तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी टर्मिनल इम्यूलेटर। XP की केस में अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम XP है तो उसमें हाइपर टर्मिनल करके पहले बिल्ट इन सॉफ्टवेयर आता था या एप्लीकेशन, लेकिन अब आपके पास कई हैं टर्मिनल इम्यूलेटर आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें से टेरा टर्म्स हो गया और क्या क्या हो गया ढेर सारे। मैं सिक्योर सीआरटी जो मैं यूज़ करता हूँ, पुटी मिलेंगे, सुपर पुटी मिलेगी, और भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं आप यूज़ कर सकते हो, इसके साथ बिल्ट इन है। तो वायरशार्क हो गया अपना, GNS का भी कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, और भी कई चीज़ें मिलेंगी आप, VPS है। फिलहाल तो मैं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसमें कम से कम हार्डवेयर में भी आप चला सकते हो अगर आप चाहते हो कि नहीं वर्चुअल मशीन नहीं चलाना है हमें, है ना। तो उसमें एक VPS करके यूटिलिटी है जो IP वगैरह डाल दोगे, पिंग करोगे, हो जाएगा, सो ऑन। बहुत ही कम हार्डवेयर पे रन कर सकते हैं। लिनक्स के छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको मिलेंगे। और फिनिश, GNS हमारा इंस्टॉल हो चुका है और प्रिपेयर हो रहा है हमारा। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम आप GNS इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले ये विज़ार्ड खुल के आता है, स्टार्टअप या इनिशियल हम कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें साफ साफ लिखी है, कॉन्फ़िगर द पाथ ऑफ iOS इमेज QEMU PIX एक्सेट्रा। तो मैं पहले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप कई चीज़ें, लैंग्वेज, सो ऑन आप सेलेक्ट कर सकते हो। iOS की डायरेक्टरी कौन सी है, डायनामिक में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे टेस्ट सेटिंग पे क्लिक करें, और अगर ये रन कर रहा है तभी आपका काम करेगा। हाइपरवाइज़र ये टेस्ट करता है कि रन कर रहा है कि नहीं, सक्सेसफुली रन कर रहा है अगर ये नहीं रन करेगा तो आपका GNS काम नहीं करता। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अपने GNS जैसे अपने PC में इंस्टॉल किया तो सबसे पहले आप चेक करो कि अपना डायनामाइप काम कर रहा है कि नहीं। डायनामाइप ही यहाँ पे एक हाइपरवाइज़र का काम कर रहा है जो
वर्चुअल हार्डवेयर आपको प्रोवाइड करता है। पैकेट आपने कैप्चर किया तो कहाँ रखा जाए, किसके थ्रू कैप्चर किया जाए, बाकी चीज़ों के बारे में है। मैं इसको अभी एज इट इज़ छोड़ देता हूँ क्योंकि थोड़े से एडवांस होंगे ये चीज़। डायनामिक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। ऐड मोर अनकम्प्रेस, राइट, इसके बारे में मैं और डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी आपको कहा कि जो सिस्को जो जीएनएस है वो सिस्को या जूनिपर के सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है ना। तो आपके पास वो सॉफ्टवेयर होने चाहिए, आपके पास वो सॉफ्टवेयर होने चाहिए। फ़िलहाल मेरे केस में मैंने कुछ डाउनलोड किया है टोरेंट से। तो यहाँ पे देखिए अब आपको उस इमेज को इंपोर्ट कराना है। ब्राउज में करता हूँ और मैंने रखा है वो इमेज अपने आई थिंक पेन ड्राइव पे, नहीं दिस कंप्यूटर, पेन ड्राइव में मैं जाता हूँ। जीएनएस में देखिए यहाँ पे सिस्को इमेजेस हैं। सिस्को के जो इमेज होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .bin बाइनरी, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इसके साथ आपको मिलता है जो बाइनरी, क्योंकि एक कंप्रेस फाइल होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करके .image बना देता है। तो मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा है फ़िलहाल के लिए। हमने इमेज को सेलेक्ट किया, आ गया, और मैं जैसे सेव करता हूँ वो सेलेक्ट कर लेता है कि ये iOS किस मॉडल या किस चेसिस पे चलेगा। इसके पास कई राउटर्स हैं। फिर से मैं ब्राउज करता हूँ, iOS 2600 सेव, ये 2600 राउटर पे चल जाएगा। इसी तरह 2600 का ये सेव हो चुका। नेक्स्ट 3600 और 3600 मैंने ले लिया और सेव। एक लास्ट और ले लेता हूँ। मेरे केस में अभी मैं कुछ ही चीज़ों पे बता रहा हूँ। एंड डन, क्लोज, ओके। इसके पहले अगर आप बिना iOS के राउटर पे क्लिक करते तो जैसे अभी ग्रे आउट दिख रहा है, ये सभी के सभी ग्रे आउट दिखते, लेकिन इन सब के हमारे iOS चूँकि लोडेड है या अटैच्ड है या कॉन्फ़िगर्ड है, इस वजह से ये ग्रे आउट नहीं है। तो मान के चलो मैंने एक राउटर लिया, इस तरह 2 राउटर या 3 राउटर आप ले सकते हो। फिलहाल के लिए मैं एक लूँगा क्योंकि, नहीं 2 ले लेता हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे अपना टास्क मैनेजर खोल के रखता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेरा CPU अभी देखिए कितना यूसेज हो रहा है, 0%। और इसे साइड में रखता हूँ और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, है ना। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। CPU यहाँ पे रखता हूँ, CPU से 0%। अब जैसे ही मैं इस डिवाइस को चालू करता हूँ, ये चालू वाला बटन है ना, मेरा CPU का यूटिलाइजेशन देखिए 100%। हाँ, मैंने जैसा कि पहले ही कहा है कि आपको आपका हार्डवेयर पावरफुल होना चाहिए। देख रहे हो, CPU का यूटिलाइजेशन 100% हमारे हो रहा है, सिर्फ 2 डिवाइस चल रही है। अब डिवाइस की सेटिंग के लिए डिवाइस पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने से पहले मान के चलो आपको केबल लगाना है, तो केबल आप यहाँ से लो, नहीं सॉरी यहाँ से लो। वो केबल के मेकर्स हैं, F0 से इसके F0 में कनेक्ट कर दिया। किसकी? क्योंकि इस इमेज में सिर्फ इतनी चीज़ें हैं। हैंग कर रहा है मेरा मशीन, देख रहे हो, क्योंकि क्योंकि इतना पावरफुल है नहीं। रैम भी कम है इसमें, हालांकि रैम कम यूज़ हो रही है, लेकिन प्रोसेसर Pentium 4 है, इस वजह से देखिए हैंग कर रहा है। मैं किसी एक को अभी के लिए डिलीट ही कर देता हूँ, इस डिवाइस को डिलीट कर देता हूँ। या क्यों ना मैं अच्छी चीज़ आपको बता दूँ, आप इसको ट्यून अप कर सकते हो। डिवाइस पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आइडियल पीसी। आइडियल पीसी क्या करता है, पूरा कैलकुलेट करता है कि कितना मिनिमम हार्डवेयर इसको चाहिए, क्यों पूरा हम रिजर्व करें। इस iOS को रन करने के लिए कितना मिनिमम हार्डवेयर चाहिए, उसी की बेस पे वो मिनिमम हार्डवेयर सेलेक्ट कर लेता है। तो रिकमेंडेड है कि आप आइडियल पीसी सेटअप जरूर करो एक बार जीएनएस इंस्टॉल करने के बाद। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप देख रहे हो ना, 3.2 अप्रॉक्स का प्रोसेसर है, लेकिन हैंग कर रहा है। सो
मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। मैं अब बाकी की चीज़ें अपने पीसी पे बताता हूँ। और यहाँ पे नहीं आ रहा है, कभी कभी दिक्कत होती है। यहाँ पे कह रहा है कि जिसके पास स्टेरिक सिंबल मिलेगा उसको आप सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे स्टेरिक सिंबल मिल के आएगा, जिस पे भी आएगा उसको सेलेक्ट करके अप्लाई, ओके, सेट। तब आपका प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम है हमें लग रहा है, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं होता। फिलहाल अब इसको चलाने के लिए हमें कंसोल लेना होता है। कंसोल, इस पर राइट क्लिक करोगे कंसोल, और ये कंसोल उठ के आ गया जिस पे आप कमांड चलाते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, पूरा सिस्को का iOS चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। सो वर्जन, सॉरी वर्जन लिखना चाहिए मैं, सभी चीज़ें, लेकिन स्लो चल रही है। स्लो चलने का कारण आपको पता ही है, क्योंकि हमारा हार्डवेयर इतना पावरफुल नहीं है। सो वर्जन राउटर 1 पे मैं देख रहा हूँ, इसी तरह राउटर 2 का ये रहा। तो देखिए इसमें पुटी नाम का एक सॉफ्टवेयर टर्मिनल इम्यूलेटर यूज हो रहा है। कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा मैं। फिलहाल इस बार जो मैं बताना चाहूँगा अपने सिस्टम पे, है ना। सो GNS मैं अपने सिस्टम पे भी इंस्टॉल करके रखा है। हमने ढेर सारी इमेजेस भी रखी हैं। ओके, और ये डिवाइस ले लिया। शिफ्ट प्रेस करके एक बार में कई डिवाइस को ले सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं 2 डिवाइस लेता हूँ, और इनके बीच में मैं बताता हूँ कैसे केबल्स होंगे, कैसे कनेक्शन होंगे। और चलो भाई, ये मेरे सिस्टम पे चल रहे हैं जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैं अपने सिस्टम का भी दिखाऊँ। मेरे पे 4i3 का प्रोसेसर है मेरे लैपटॉप में, और 4 GB रैम है। लेकिन आप कैसे मानोगे, देख सकते हो 4 GB रैम है, 4i3 का प्रोसेसर है, और इसमें मैं कनेक्शन करता हूँ और डिवाइस को चालू कर देता हूँ, दोनों डिवाइस को। राउटर 1 राउटर 2 स्टार्ट हो गया हमारा। राइट क्लिक किया कंसोल, या फिर यहाँ पे आप क्लिक कर दो, एक साथ सभी के कंसोल मिल जाएंगे आपको। फिलहाल जो मैं कंसोल ले रहा हूँ, मैंने यूज़ किया है सिक्योर CRT। आप भी यूज़ कर सकते हो सिक्योर CRT, बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर है। सो R1, और ये रहा। इनके बीच में आप देख सकते हो कई चीज़ें, जैसे कि कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड हो। ये आपने इंटरफेस का जो लेबल होता है ये हाईलाइट करेगा। और चलो मैं दिखाता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस, F0/0, IP एड्रेस जो भी डालना है, जैसे 192.168.255.255.255.0 नो शट। R2 पे मैं चला गया। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 192.168.1.2, 255.255.255.0 नो शट डाउन। और जैसा कि मैंने कई चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमने बताया कि आप पैकेट को कैप्चर भी कर सकते हो, है ना, कि कौन पैकेट कहाँ जा रहा है और पैकेट में है क्या। आप इस इंटरफेस पे क्लिक करिए, कैप्चर पे स्टार्ट करिए। देखिए इसके अंदर जो प्लगइन्स थे GNS के साथ, प्लगइन्स यानी जो सपोर्टिंग के एप्लीकेशन थे वो भी चलते हैं। तो यहाँ पे वायरशार्क मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उनके बीच में जो भी डेटा जाएगा वो बताएगा। क्या है, कितने बाइट का डेटा, कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट, ब्ला 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 ब्ला। कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे हो रहे हैं। देखिए मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से यहाँ के लिए पिंग करता हूँ। तो R1 से मैं पिंग करता हूँ R2 को। सपोज मैं करता हूँ पिंग IP एड्रेस 192.168.1.2 पे, उसको रिपीट किया जाए 1000 टाइम। अब यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, हाँ, CDP पिंग के आने चाहिए ना। पिंग का क्यों नहीं दिखा रहा है। ICMP के पैकेट्स, यहाँ पे लूप प्रोटोकॉल चल रहा है। अगर मैं इधर से पिंग करूँ तो
जितने भी पैकेट्स जाएंगे उसको कैप्चर कर सकते हो आप। ओके, ये हमारा प्रोटोकॉल चला R2 से। मैं चलो एक बार R1 से R2 को पिंग करता हूँ। पिंग 192.168। ओह, गलत कर दिया था उस बार। क्या मैंने पिंग किया था खुद ही से, तो पैकेट तो नेटवर्क में गई नहीं ना। अगर मैं 1 से पिंग करूँ तो 2 से 1 पे पिंग करता हूँ 100 टाइम। हाँ, ये पैकेट भेजी गई और जी ICMP के पैकेट जा रहे हैं। ये सब भी आप कैप्चर कर सकते हो। तो बढ़िया चीज़ है GNS। वैसे GNS में अभी भी बहुत कुछ सीखने को है आपको, है ना, लेकिन बेसिक हमने सीखा है कि GNS एक्चुअली है क्या, इसको हम कहाँ से इम्यूलेट या सिमुलेट कर सकते हैं। सभी डिवाइस को हम पॉज कर देते हैं। अगर आपको स्विच चाहिए तो आप यहाँ से स्विच ले सकते हो। ईथरनेट स्विच, ईथरनेट हब, ब्रिज, ATM स्विचेस, फ्रेम रिले स्विचेस। लेकिन अगर आपको स्विच का रियल इन्वायरमेंट चाहिए तो आप राउटर को बंद करो। इन्वायरमेंट नहीं, स्विच मॉड्यूल इंस्टॉल करना हो तो राउटर को बंद करो। यहाँ पे आता है स्लॉट्स। उन स्लॉट्स पे आप जो डालना चाहते हो, जैसे इस स्लॉट में हम आ जाएं और ये डाल दिया 16ESW, जिसका मतलब है अब इसमें 16 पोर्ट हो गए। किसके लिए? स्विच के लिए। अब आप यहाँ से आपके F1 से यहाँ तक, तो अब ये स्विच की तरह भी ट्रीट करेगा, मतलब, लेकिन लेयर 3 स्विच की तरह, लेयर 2 स्विच की तरह भी ट्रीट करा सकते हो, लेकिन लिमिटेड पोर्ट हमें यहाँ पे मिले। तो ऐसा भी आप कर सकते हो GNS में। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, GNS है क्या, कैसे काम करता है ना। इन सब चीज़ के लिए सिस्को की iOS आपके पास होनी जरूरी है। ठीक, अगर आपके पास रियल डिवाइस है तो रियल डिवाइस से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मेरा प्रेफरेंस क्या है, मैं तो शुरू से ही लाइक करता हूँ रियल डिवाइसेस। सिमुलेटर्स पे हाँ, कभी कभी कॉन्सेप्ट के लिए, कभी कभी ऑफिस से दूर हूँ तो मैं सिमुलेटर पे काम करता हूँ। इनफैक्ट स्टूडेंट को कहता हूँ सिमुलेटर पे, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते। कई अभी क्या हुआ था पिछली बार, 2800 सीरीज़ के राउटर का एक iOS डिलीट कर दिया था एक स्टूडेंट ने। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे अपलोड करना पड़ा। काफ़ी मशक्क़त नहीं हुई, बीच में लाइट चला गया या वगैरह वगैरह। तो जो बिगनर्स के लिए तो बेहतर है कि हम सिमुलेटर यूज़ करें, लेकिन एक एक्सपर्ट या जिसके पास अवेलेबल है ऐसी डिवाइस, वो रियल डिवाइस पे भी प्रैक्टिकल कर सकता है। मेरा प्रेफरेंस है रियल डिवाइसेस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।